Assalamu alaikum 5 class, open your books. The science factor unit number 4. Other living things. Students, in our last lecture we have discussed about fungi, bacteria and protists. Basically fungi attach itself to animals and humans to get its nourishment. Mushrooms and toadstools are its examples. Then we have studied about bacteria. Bacteria is a unicellular organism. Unicellular means the animal that body consists on one cell. Okay, one celled body, जिसकी बॉडी एक सेल पर कंसिस्ट करती हो उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं. ठीक है. और बैक्टीरिया की जो बॉडी है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है because it consists on one cell. Then we have studied about its role, that the role of bacteria is to act as decomposers. ठीक है. बैक्टीरिया decomposers के तौर पर काम करते हैं. बेसिकली decomposers जो हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ फोड़ कर छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं. Then last we have discussed about protists. Protists की हमने दो टाइप्स देख ली, प्रोटोजोआ एंड एल्जी. प्रोटोजोआ की एग्जांपल हमने देखी अमीबा, और एल्जी हमने देखे कि ये एल्जी जो हैं ये अपनी फूड जो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दे आर ग्रीन इन कलर. सीवीड्स आर एग्जांपल ऑफ एल्गी. Here are 5 parts of question number 1. Write down the 3 main differences between plants and fungi, the 2 main types of protists, the number of cells that bacteria have, the role of bacteria, 2 things that fungi attach themselves to. So, students, now you will open your notebooks. Draw margin line on your notebook, then write date and day. Unit number 4, other living organisms और थिंग्स. ऑर्गेनिजम्स लिख लें या थिंग्स लिख लें. हमारी यूनिट जो है वो है अदर लिविंग थिंग्स. टॉपिक फंगाई, बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट. फोकस क्वेश्चन आंसर्स. ओके, आपने इस तरीके से अपना पेज सेट करना है. नाउ यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1. एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 1 है और बाकी इसके पार्ट्स हैं. ठीक है, 5 पार्ट्स हैं. फर्स्ट A1 क्या है, द 3 मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड फंगाई. आपने प्लांट्स और फंगाई में 3 डिफरेंसेस लिखने हैं, हमने पढ़ लिया. आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है डिफरेंस जब भी हमने लिखने हैं हमने दरमियान में लाइन ड्रॉ कर लेनी है. ठीक है, एक तरफ आप प्लांट्स लेबल करेंगे, दूसरी तरफ फंगाई. फर्स्ट वन इज they have stems, leaves and roots. ये प्लांट का फर्स्ट है पॉइंट. they have stems, leaves and roots. फंगाई का लिख देते हैं. they do not have stems, leaves and roots. they do not have stems, leaves and roots. Okay, come to second. some plants have flowers. some plants have flowers. फंगाई का देखते हैं. दे डू नॉट हैव फ्लावर्स. इस फंगाई में जो फ्लावर्स हैं वो नहीं होते. थर्ड इज दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. जी, प्लांट्स जो हैं वो अपनी फूड जो है वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड. फंगाई they are not able to produce their own food. they are not able to produce their own food. फंगाई जो है वो अपनी फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते. डन. दिस इज़ योर फर्स्ट पार्ट. कम टू सेकेंड वन, द 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट. प्रोटिस्ट की हमने 2 मेन टाइप्स बतानी है. द नेम्स ऑफ 2 मेन टाइप्स ऑफ प्रोटिस्ट आर protozoa, 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 and algae, Algae, algae. The names of 2 types of protists are protozoa and algae. थर्ड C is the number of cells that bacteria have. जी, बैक्टीरिया में नंबर ऑफ सेल्स हमने बतानी है. आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे. देन कम टू नेक्स्ट पेज. Yes, bacteria only have 1 cell. Bacteria only have 1 cell. बैक्टीरिया में कितने सेल हैं? जस्ट 1 सेल होता है. फोर्थ इज नंबर D, द रोल ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का हमने रोल बताना है.
The role of bacteria is to act as decomposers. 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 The role of bacteria is to act as decomposers. Next, number E. Two things that fungi attach themselves to. जी fungi खुद को किन दो चीज़ों के साथ अटैच करती है. Fungi attach to plants and animals. Fungi attach to plants and animals. Okay, this is your notebook work. ये आप क्वेश्चन 1 नोट कर लें. Now we will start reading of our today's topic 4.2 microorganisms, all good or all bad. जी आज हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है कि ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे, यानी इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हमारे लिए गुड में आ जाते हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें बीमारियां पहुंचाते हैं. ठीक है, वो आज हम देखते हैं. Some microorganisms help humans in food preparation and preventing diseases. जी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमंस को फूड प्रिपरेशन में और बीमारियों को रोकने के लिए काम आते हैं. ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं. फर्स्ट देख लेते हैं जी, कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन. कुकिंग और फूड प्रिपरेशन में देखते हैं कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारी हेल्प करते हैं. Bacteria are used to make milk products such as yogurt, cheese, sour cream and buttermilk. जी बैक्टीरिया जो हैं वो हमें कुकिंग में हेल्प करते हैं, फूड प्रिपरेशन में. किसमें, मिल्क प्रोडक्ट, दूध से जो चीज़ें बनती है, योगर्ट, दही, चीज़ वगैरह, सोर क्रीम और बटर मिल्क, ये सारी किसकी वजह से बनते हैं, बैक्टीरिया की वजह से. बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज टू मेक विनेगर. विनेगर कहते हैं सिरके को. विनेगर की भी जो प्रिपरेशन है वो किससे, इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया होती है. ठीक है, ये हमें इस चीज़ में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट पेज. Then yeast. Yeast is a fungus and it is used to bake bread. It is also used to make soya sauce, salami and black tea and to prepare olives. जी yeast जो है ये एक फंगस होती है. फंगाई आपने पढ़ी ना, ठीक है, ये फंगस होती है. ये किस चीज़ में हेल्पफुल है, बेकिंग में. ठीक है, ब्रेड को बेक करने में यीस्ट जो है वो हेल्प करती है. और इसके अलावा ये किस चीज़ में इस्तेमाल होती है, सोया सॉस बनाने में. सैलमी कहते हैं, चिकन का एक बनती है डिश, उसको सैलमी बोलते हैं. एंड ब्लैक टी और इसके अलावा ऑलिव्स वगैरह को प्रिपेयर करने में यीस्ट हमारी हेल्प करती है. देन फर्स्ट हमने देखा कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन में इन्होंने हमें हेल्प की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने. देन सेकंड, प्रिवेंटिंग डिजीज़, यानी बीमारियों को रोकने में किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डिस्ट्रॉय अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स. जी एंटीबायोटिक्स स्टूडेंट्स वो होती हैं जो हमें बीमारियों के खिलाफ इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, antibiotics are medicines that help fight diseases. They work by getting the good microorganisms to destroy the harmful ones before they can do too much damage. The most successful antibiotic has been penicillin, which is produced from the fungi penicillin mold. Penicillin has saved millions of people from dying from diseases. जी एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स से क्या होता है कि जो गुड बैक्टीरिया होता है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है. इस तरीके से वो जब इंजेक्ट होते हैं तो जो बैड बैक्टीरिया, जो डिजीज़ काज करने वाले, बीमारियों वाले बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ख़त्म कर देते हैं. ठीक हो गया. जो सक्सेसफुल है एंटीबायोटिक वो कौन सी है, पेनिसिलिन. ठीक है, पेनिसिलिन जो है इसने, ये फंगाई से बनती है, ये काफ़ी सारी बीमारियों से इसने लोगों को बचाया है. While antibiotics fight diseases that have already started to infect the body, vaccines help to stop diseases becoming infectious. Vaccines are made from microorganisms that are the cause of infectious diseases. They work by giving the body a small amount of that disease so that the body can produce antibodies that can fight the virus in the future. जी एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमें बीमारियों के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी देते हैं. ठीक है, ताकि हम बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ सकें, हमारी जो बॉडी है उस बीमारी को डिफ़ीट कर सके, ख़त्म कर सके. अब वैक्सीन्स जो हैं, वैक्सीनेशन, जब आप छोटे होते हैं आपको पोलियो
ड्रॉप्स आप पीते हैं ना, वो एक्चुअली वो क्या होते हैं, वो वैक्सीनेशन होती हैं, वो आपको काफ़ी सारी बीमारियों से बचाने के लिए एक वैक्सीनेशन होती है जो आप बचपन में पोलियो ड्रॉप्स पीते हैं, और जब आप बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो आपको काफ़ी सारी बीमारियों से वो जो ड्रॉप्स होते हैं बचा के रखते हैं। ठीक है, वैक्सीन जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, ये फिर क्या करती हैं, ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और फिर वो एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें किसी भी वायरस के अगेंस्ट जो हैं वो फाइट करने में हेल्प करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हमने ये डिस्कस किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल गुड और ऑल बैड। ये हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं। कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन में हमने देखा कि बेकिंग में, और इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए बैक्टीरिया यूज़ होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स से जो चीज़ें बनती हैं उनकी प्रिपरेशन में बैक्टीरिया हेल्पफुल हैं, बैक्टीरिया ये काम करते हैं। योगर्ट, चीज़ वगैरह ये किससे बनते हैं, बैक्टीरिया की प्रेजेंस में बनते हैं। इसके अलावा बेकिंग जो है, ब्रेड की बेकिंग, वो किससे होती है, यीस्ट फंगस है, फंगाई से वो मिलती है हमें। ठीक है, ये उससे बेकिंग जो है वो फंगस के थ्रू होती है, ये हेल्पफुल है। और इसके अलावा ये बीमारियों के को भी रोकते हैं। बीमारियों को किस तरीके से, एंटीबायोटिक्स के तौर पे ये काम करते हैं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली हमें इम्यूनिटी देती हैं ताकि हम बीमारियों के खिलाफ लड़ सकें। फिर वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा। वैक्सीन्स जो है जब हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती हैं, ये फिर एंटीबॉडीज़ बनाती हैं, और फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है हमारी बॉडी में जो भी वायरस वगैरह हमारी बॉडी के अंदर एंटर किया होता है उसको फिर ये फाइट करके ख़त्म कर देती हैं, और ये बीमारियां फिर आहिस्ता से हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, आज जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट्स किए हैं वो आपने नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं, और उसके अलावा ये आप जो आपकी डायरी है ये आप नोट कर लें। यूनिट नंबर 4 अदर लिविंग थिंग्स, पेज नंबर 48 एंड 49 टू रीड, पेज नंबर 48 एंड 49 टू रीड। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।